Praveen, sir, first of all, welcome to INS. और वुमेन रिजर्वेशन बिल फाइनली इम्प्लीमेंट होने जा रहा है. हाउ डू यू लुक एट दिस डिसीजन? और मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है. सबसे पहले तो यस, हमको विमेन को बिल्कुल आगे रखना चाहिए हर चीज़ में, एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स इन द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री, एंड ऑफ कोर्स दे शुड बी एट द फोर फ्रंट. लेकिन पर्सनली आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड. आई फील वुमेन आर केपेबल इनफ. वो वैसे ही इन चीज़ों में कितने आगे हैं, उनको मेरे ख्याल से ना ही उनको, और ये मैं सिर्फ एक्चुअली वुमेन के लिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि जो हमारे कंट्री में रिजर्वेशन का सिस्टम चालू हो गया था, उसका जो जिस वजह से चालू हुआ था वो मेरे ख्याल से पूरा हो गया है. और कई क्लासेस जो बैकवर्ड बोले गए थे, उनमें से बहुत सारे लोग अभी आप बैकवर्ड नहीं बोल सकते. करेक्ट. तो एक रिजर्वेशन होना, वुमेन रिजर्वेशन भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी रिजर्वेशन आपने रखे हुए हैं. तो मेरे ख्याल से तो रिजर्वेशन ओवरऑल अबॉलिश हो जाना चाहिए. विमेन आप देखिए इतने आगे हैं, उनको किसी के रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको, ना ही किसी भी अलग अलग क्लासेस को रिजर्वेशन की ज़रूरत है. सब कुछ ऑन मेरिट होना चाहिए मेरे ख्याल से. अब हम उस स्थिति में आ गए हैं, हमारा देश भारत इस स्थिति में आ गया है कि सब अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, पार्लियामेंट में आ सकते हैं. अगर आप पॉपुलर हैं, आपने काम किया है तो आपको इलेक्ट करना चाहिए. अगर आपने काम नहीं किया है, पॉपुलर नहीं है, तो आपको वोट्स नहीं मिलने चाहिए. सिंपल सी बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज़ करने के लिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं कि रिजर्वेशन को हटाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि जैसे ही आप उठाएंगे, लोगों को इसको पॉलिटिसाइज़ करने वाले बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं. लेकिन आप कास्ट सिस्टम को अबॉलिश नहीं कर सकते जब तक रिजर्वेशन है. हम बोलते हैं हम सब एक हैं, लेकिन हम सब अगर एक हैं तो फिर मेरिट पे होना चाहिए सब. अगर आप बोल रहे हैं कि कोई भी सब इक्वल हैं, देन अभी क्योंकि इतने साल से रिजर्वेशन चल रहा है, एक जो कुछ बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जिनके साथ काफ़ी टाइम तक था गलत, उनको उठाया जा चुका है. अभी हम सब एक इक्वल उस पे हैं. तो अगर आप सही में ये रखना चाहते हैं इक्वालिटी, तो उसको आपको अबॉलिश करना पड़ेगा. आप कास्ट सिस्टम को अबॉलिश नहीं कर सकते जब आप लोगों को कास्ट से ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको पर्क्स भी उसी हिसाब से मिल रहे हैं. तो आप कैसे अबॉलिश करेंगे? सर, आपको लगता है पॉलिटिक्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से रियल चेंज आएगा? बिल्कुल. देखिए मेरे ख्याल से वुमेन शुड बी देयर मच मोर इन पॉलिटिक्स एंड एवरी स्फीयर. आई थिंक दे आर ग्रेट लीडर्स. वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं. हमारे भी आप देखिए ऑफिस में प्रीति इज़ द मेन लीडर. शी इज़ द head of the People's Arm Wrestling Federation in India. She is the vice president of the Asian Arm Wrestling Federation. So she gets a lot of respect. She does a lot of things. But that is not because just reservation. That is because she was actually the best person to lead it. So I think women should come to the forefront, definitely. Whether through reservation or not, women have to be coming forward to lead this nation. We are, of course, we had Indira Gandhi ji lead the nation for a long period of time. We have Delhi center में CM जो हैं रेखा गुप्ता जी हैं, who is leading the center. We have many women in all walks of life, and if it is to increase the a woman in parliament, I think it is a very good step to increase. But let me say again कि मैं overall reservation के खिलाफ हूँ. तो क्या आप वुमेन रिजर्वेशन बिल को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप मानते हैं या अभी भी एक रिफॉर्म की ज़रूरत है? आपके हिसाब से बिल का यूथ और फ्यूचर जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए अभी डिटेल में मैंने उसको इतने डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन हाँ, हमारे पार्लियामेंट में और वुमेन लीडर्स की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, बिल्कुल. और
ज़रूरत है और अभी तक उतना परसेंटेज क्यों था मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल और ज़रूरत है। हर पॉलिटिकल पार्टी को नॉमिनेट करना चाहिए अपने वुमेन लीडर्स को। उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिजर्वेशन करें उस सीट्स का। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करे कि इस एरिया में हम अपने वुमेन लीडर्स को ही आगे करेंगे और उनको लड़वाएंगे, तभी तो वो जीतेंगे। करेक्ट? तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। वुमेन लीडर्स को बिल्कुल आगे लाना चाहिए और उनको सीट्स देने चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये एक दूसरा वो मामला है। तो आपको लगता है कि सिर्फ रिजर्वेशन से एम्पावरमेंट पॉसिबल है या माइंडसेट चेंज ही होना इक्वली इम्पोर्टेंट है? माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा अभी मेरे ख्याल से रिजर्वेशन का टाइम ख़त्म हो जाना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और भारत एक सबसे बड़ा देश, सुपर पावर ऑलरेडी उसके बिल्कुल फुटस्टेप्स पे है, लेकिन सबसे बड़ा सुपर पावर तभी बनेगा जब मेरिट पे ही होगा। हर चीज़ मेरिट पे ही होना चाहिए। बेस्ट लोगों को ही आगे होने चाहिए, चाहे जो भी है। देखिए, अगर ये मान लीजिए अगर 800 सीट हैं पार्लियामेंट में और हर सीट के लिए एक वुमन ही बेस्ट है और उन्हीं को जीतना चाहिए, तो कौन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि नहीं अभी आदमियों का रिजर्वेशन होना चाहिए? जो बेस्ट कैंडिडेट है उसके लिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी स्फीयर में हो, उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट को मेरिट पे आना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू। थैंक यू।